श्रीमती साधना जैन अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊँगी कि आप अपने मोबाइल में ई पाठशाला या ई लाइब्रेरी कैसे बनाएं। अगर आपको अपने मोबाइल में अपनी ई लाइब्रेरी बनाना है तो उसके लिए आपको ई पाठशाला ऐप डाउनलोड करना होगा। अब ई लाइब्रेरी बनाना हमारे लिए आवश्यक क्यों है? ये ई लाइब्रेरी शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है और बच्चों को यह पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। साथ ही साथ बाद में भी ये ऐप बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस ऐप में हम क्लास 1 से लेकर 12th तक की NCERT की कोई भी बुक या फिर उसका कोई भी पाठ डाउनलोड कर सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं। इस ऐप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये ऐप इस तरह से फ़ॉन्ट दर्शाता है कि वो पढ़ने में बहुत आसान होते हैं। क्योंकि जब हम किसी बुक के पृष्ठों को PDF फाइल के रूप में मोबाइल में लेते हैं तो हमें उनको पढ़ते समय उन्हें इनलार्ज करना पड़ता है, जूम करना पड़ता है, जिससे आँखों पर प्रेशर पड़ता है, पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस ऐप में हम जो भी डाउनलोड करेंगे उसकी हम फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरह हम बड़ी आसानी से अपने चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम ई पाठशाला कैसे डाउनलोड करें। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये ई पाठशाला ऐप जो है वो NCERT और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। बहुत ही अच्छा ऐप है। इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप देखें, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन आप देख रहे हैं मेरे, जिसमें आपको प्ले स्टोर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इस प्ले स्टोर को टच करेंगे और प्ले स्टोर में ये सबसे ऊपर हम लिखेंगे ई पाठशाला। तो जब हम ई पाठशाला लिखते हैं तो इस तरह से हमें ये सबसे ऊपर दिखाई देने लगा। ई पाठशाला हमने लिखा। अब हम इस ई पाठशाला ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए ये हमने यहाँ पर एक इंस्टॉल लिखा हुआ है ग्रीन लाइन के अंदर, उस बटन को हमको टच करना होगा। जब हम उस बटन को टच करेंगे तो हमारी ई पाठशाला जो है वो इंस्टॉल होने लगेगी। तो देखिए ये मैंने टच कर दिया तो ई पाठशाला इंस्टॉल होना स्टार्ट हुई। अब ये जब पूरा 100% इंस्टॉल हो जाएगी तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीटेड। मैं आपको मोबाइल में ही बता रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। और सबसे नीचे लिखा हुआ है ओपन, मतलब जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया तो नीचे ओपन वाले ऑप्शन को हम टच करेंगे। ये लिखा हुआ है ओपन ऑप्शन, हमने इसको टच किया तो अगला ऑप्शन हमारे पास आया, अलाउ ई पाठशाला टू एक्सेस फ़ोटोज़, मीडिया एंड फाइल ऑन योर डिवाइस। तो हमको अलाउ को टच करना होगा। जब हम इसको अलाउ कर देंगे तो हमारे पास फिर 3 ऑप्शन आ जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। तो चूँकि हमको हिंदी मीडियम की बुक्स चाहिए हैं या हिंदी मीडियम में कोई चैप्टर चाहिए है तो हम हिंदी को टच कर देंगे। ये हिंदी को हमने टच किया, हमारे पास फिर 4 ऑप्शन आ गए, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट और एजुकेटर्स। तो हमने चूँकि हम टीचर हैं इसलिए हमने टीचर ऑप्शन को टच किया और आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट ऑप्शन को टच करेंगे। जब आप इसको टच करेंगे तो ये देखिए अगला ऑप्शन आपके सामने आ गया, एंटर नेम, एंटर स्कूल नेम और NCERT या अदर। तो आपने अब ये एंटर करते हैं हम सारी चीज़ें। ये देखिए हमने एंटर कर दिया, साधना जैन और गवर्नमेंट MLV गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शहडोल। फिर ये NCERT की बुक का ये जो टिक वाला पोर्शन है उसको हम टच कर देंगे। जब हम इसको टच करते हैं तो आप देखेंगे अगला ऑप्शन हमारे पास ये इस तरह का ऑप्शन आया। इसमें लिखा हुआ है ई पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो वीडियो, शैक्षिक निर्देश, पाठ्यक्रम संसाधन। तो हमको
ई पाठ्य पुस्तक चाहिए है। और अभी हमने कोई पाठ्य पुस्तक यहाँ पर लोड नहीं की है, इसलिए यहाँ 0 दिखा रहा है, माई बुक में 0 दिखा रहा है। अब हम ई पाठ्य पुस्तक पे टच कर देंगे। जब हम ई पाठ्य पुस्तक पे टच करेंगे तो हमारे सामने फिर ये इतने सारे ऑप्शन आ गए। हमको NCERT की फर्स्ट से लेकर के 12th तक की बुक दिखाई देने लगी। और अभी चूँकि हमने बुक को डाउनलोड नहीं किया है, इसलिए 0 बुक्स दिख रहा है। अब हम इसमें से 12th की बुक को टच कर देंगे। तो ये हमने 12th की बुक टच की तो हमारे पास फिर 4 ऑप्शन आ गए, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत। तो हमको हिंदी माध्यम की बुक चाहिए है, इसलिए हमने इसको हिंदी वाले ऑप्शन को टच कर दिया। तो ये हमारे सामने इतनी सारी बुक्स, 15 बुक्स के नाम आ गए। मनोविज्ञान, लेखाशास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, फिर और आगे हम देखें विरासतीय हस्तकला। तो हमको जीव विज्ञान की बुक चाहिए है। आपको जो बुक चाहिए होगी वो आप टच करेंगे। तो अगर हमको जीव विज्ञान की बुक चाहिए है तो हमने उसको टच कर दिया। ये देखिए हमारे सामने ये जीव विज्ञान की बुक आ गई। अब इस बुक में से लिखा हुआ है ऊपर क्लास 12th लैंग्वेज हिंदी, सब्जेक्ट जीव विज्ञान। अब इसमें हम फिर इसको टच करेंगे, इस बुक के ऊपर ही हम एक बार टच करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारे सामने फिर इस तरह से ऑप्शन आ गए। ये हमको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है जीव विज्ञान के नीचे लिखा है ऑल चैप्टर, फिर जीवों में जनन, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, मानव जनन आदि। तो हमने मान लीजिए हमको पूरी बुक डाउनलोड नहीं करना है, हमको केवल एक चैप्टर डाउनलोड करना है। तो हमने उसका सबसे पहला ऑप्शन जीवों में जनन का चयन कर लिया। इसलिए देखिए जीवों में जनन के सामने लाल रंग से टिक लगा हुआ है क्योंकि हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। ये नीचे एक रेड कलर से डाउनलोड का चिन्ह बना हुआ है, तो अब हम इसको डाउनलोड वाले चिन्ह को टच कर देंगे। तो इस तरह से बुक डाउनलोड होना चालू हो गई। ये 20% डाउनलोड हो गई। फिर और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब धीरे धीरे बुक डाउनलोड होती जाएगी। 75% डाउनलोड हो गई। जब इस तरह से बुक पूरी 100% डाउनलोड हो जाएगी तो इस तरह से आपको बुक दिखाई देने लगेगी। अब इस बुक में आपको पढ़ना है तो ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इस बुक के ऊपर आपको 3 चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे, 2 फीके हैं, एक मैंने टच कर दिया है पहला वाला चिन्ह। तो जब हम उस चिन्ह को टच करते हैं तभी हम उस बुक को पढ़ सकते हैं। तो जब हमने उस बुक के ऊपर, जीव विज्ञान के ऊपर, बिल्कुल ऊपर जो छोटा सा एक बॉक्स जैसा बना है उसको टच किया। जब हम उसको टच करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने ये बुक का जो चैप्टर हमने डाउनलोड किया था वो दिखाई देना चालू हो गया। अब इस चैप्टर में हम इस तरह से पेज चेंज करते जाते हैं, सारे कलर डायग्राम हमको दिखाई देने लगे। तो इस तरह से हम अपनी फ़ोन में अपनी ई लाइब्रेरी बना सकते हैं और हम एक बार में 1 या 2 चैप्टर डाउनलोड करके उससे नोट्स बना सकते हैं और फिर जब ज़रूरत नहीं है तो उसको वहाँ से डिलीट कर देंगे और नए चैप्टर डाउनलोड कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगेगी। अब एक बार अगर आपके पास ई पाठशाला ऐप डाउनलोड हो गया है तो फिर आप शॉर्टकट से भी जा सकते हैं। ये देखिए ये मेरी स्क्रीन में अब जब हमने ई पाठशाला ऐप डाउनलोड कर लिया तो स्क्रीन पे ये चिन्ह बना है, लिखा हुआ है ई पाठशाला। तो ई पाठशाला शॉर्टकट में से जाना है अगर हमको, तो हम फिर पूरा हमको लोड नहीं करना पड़ेगा, वो तो हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो हम इस शॉर्टकट को टच करेंगे। जब हम शॉर्टकट टच करेंगे तो हमारा अगला ऑप्शन ये इस तरह से खुल जाएगा, ई पाठशाला लर्निंग ऑन द गो। अब इसको टच करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए हमारे पास फिर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ शॉर्टकट से जाने पर। तो मैं टीचर्स वाले ऑप्शन को टच करूँगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन को टच करेंगे। जब आप इसको टच करेंगे तो आपको अगला भाग दिखाई देगा, ई पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो वीडियो। तो आपने ये ई पाठ्य पुस्तकें जो हैं इसके अंतर्गत आपकी जीव विज्ञान की बुक दिखाई देने लगी, जो आपने जो भी पोर्शन डाउनलोड किया था उसका। तो इसमें ऊपर वाला चिन्ह, बुक के ऊपर जो चिन्ह है उसको टच किया। जब हम उसको टच करते हैं तो ये अगला पेज खुल गया। इस पेज में हमको क्लियर दिखाई दे रहा है कि हमने क्या किया है, जीव विज्ञान में क्लास 12th का
जीवो में जनन वाला पोर्शन डाउनलोड किया है। तो अब हम इसको देखें, अगर हमको इसको खोल के देखना है तो हम इसका पेज चेंज करते जाएंगे, और जब हम इसके पेज चेंज करेंगे तो हमारे पास जो हमने ये खोल के रखा हुआ था वो भाग दिखाई दे देगा। ये देखिए, ये फिर से हमको दिखाई देने लगा। ये इसके हम अगले पोर्शन को देख सकते हैं। ये देखिए अगला पेज हम देख रहे हैं। तो इस तरह से हम ई पाठशाला एक बार डाउनलोड कर लें और उसके अंदर हमने जो भी चैप्टर डाउनलोड किया हुआ है वो हमें दिखाई देगा। साथ ही साथ हम चाहें तो इसके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर ये जो 3 डॉट बनी थी उनको हमने टच किया था तो ये कुछ ऑप्शन दिखाई देने लगे थे। इन ऑप्शन में हम सेटिंग वाले ऑप्शन को टच करते हैं। जब हम सेटिंग वाले ऑप्शन को टच करते हैं तो ये देखिए हमको कई ऑप्शन दिख रहे हैं, उन्हीं में से एक ऑप्शन है टेक्स्ट। तो हम टेक्स्ट ऑप्शन को अगर टच करेंगे तो हम फ़ॉन्ट की साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट स्टाइल, ऊपर लिखा हुआ है फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट की साइज को टच करके हम उसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, और जब हम फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेंगे तो उसके बाद हमें वही चीज़ें सारी बड़े रूप में दिखाई देने लगेंगी। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो गई है, आप बढ़ गई है। तो इस तरह से हम ई पाठशाला ऐप डाउनलोड करके अपनी ई लाइब्रेरी अपने मोबाइल में बना सकते हैं, और हम किसी भी फर्स्ट से लेकर 12th तक की NCERT की किसी भी बुक का कोई भी चैप्टर डाउनलोड कर सकते हैं। इतना स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है। देखिए हमको इसको जूम नहीं करना पड़ रहा है या इनलार्ज नहीं करना पड़ रहा है। एक एक शब्द बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। लिखा हुआ है विभाजन एक समान नहीं होता, या जो भी डायग्राम बने हुए हैं वो भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से अपनी ई पाठशाला ऐप को डाउनलोड करके और उससे पढ़ाई कर सकते हैं। आप सभी के लिए ये बहुत उपयोगी है, बच्चों के लिए भी उपयोगी है, शिक्षकों के लिए उपयोगी है। तो आप ज़रूर अपने मोबाइल में ई पाठशाला ऐप डाउनलोड करें, और उसके द्वारा कोई भी चैप्टर जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपको इतना क्लियर दिखाई देगा, आपको PDF से पढ़ना आप भूल जाएंगे। क्योंकि PDF में जो भी चैप्टर होता है उसके पेज को आप जब जूम करते हैं तो आपकी आँखों पे भी प्रेशर पड़ता है, आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। और इस कारण से आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ई पाठशाला ऐप और डाउनलोड कर लें और ई लाइब्रेरी बना लें, और इस तरह से ई लाइब्रेरी में आपको कोई भी पार्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकता है। थैंक यू।